हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज हम लोग शुरू करेंगे जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा है हम लोगों का क्लास 12 के लिए। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था, इसका दूसरा पार्ट जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला क्या होगा, फ्लावर का डेवलपमेंट होना। तो फ्लावर का जो डेवलपमेंट, जो हम लोग फूल देख रहे होते हैं, जो फ्लावर देख रहे होते हैं, इसके स्टार्टिंग होने से पहले इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आपके हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है। अब पहले हम लोग समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, जैसे ये एक लीफ है प्लांट का, ठीक है, तो इस लीफ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, फ्लोरिजन, है ना। ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, ये वाया फाइलम, वाया फ्लोएम, वाया फ्लोएम चले जाता है किसके पास, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास, है ना। फ्लावर क्या होता है, अल्टीमेटली मॉडिफाइड शूट एपिकल मेरिस्टेम ही होता है। ठीक है, तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास फ्लोरेजन पहुंचा, ये फर्दर शूट एपिकल मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लोरल प्राइमोडियम में। किसमें, फ्लोरल प्राइमोडियम में। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियम जो है अर्लीस्ट स्टेज है किसका, फ्लावर का। ये क्या है, अर्लीस्ट स्टेज है फ्लावर का। इसके बाद जैसे ही इसमें होगा, तो जैसे ही फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट होगा, ये फ्लोरल प्राइमोडियम फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, फ्लोरल मेरिस्टेम में। और ये फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होगा, फिर फ्लावर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यानी सेपल, पेटल, सेपल पेटल हो गया, उसके अलावा स्टैमिन हो गया, पिस्टल होगा, इन सारों का फॉर्मेशन करेगा, यानी अल्टीमेटली ये फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फ्लोरल बर्ड फिर बाद में खुल जाता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथेसिस। एंथेसिस, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं किसमें, फ्लावर बनने में। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला क्या है, एंथेसिस तक, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम से एंथेसिस तक के स्टेप्स, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद जब भी आप फ्लावर को देखेंगे, तो फ्लावर के अंदर दो तरह के होल्स होते हैं। एक को बोलते हैं क्या हम लोग, एक्सेसरी होल, ठीक है, जो मतलब डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो क्या है, जिसमें सेपल, सेपल का जो है यूनिट है किसका, कैलिक्स का, और कैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सेसरी हॉल में पेटल, पेटल किसका यूनिट है, कोरोला का। और ये कोरोला क्या करता है, ये क्योंकि बहुत ही कलरफुल होता है, तो ये हेल्प करता है किसमें, आपका पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में, यानी पोलिनेशन में। ठीक है, तो अब इसेंशियल हॉल में क्या होगा, पहला आप यहाँ देख रहे हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी मिलके क्या बनाता है आपका, कार्पल, है ना, कार्पल, या इसको पिस्टल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, कार्पल या पिस्टल। और ये कार्पल या पिस्टल आप आगे बढ़ के क्या बनाता है, गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम क्या है आपका, गाइनोशियम। इसी तरह से यहाँ पे एंथर और फिलामेंट दिखता है, ये एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाता है आपका, स्टामिन, स्टामिन। और स्टामिन आगे चल के यूनाइट होकर क्या बना देता है, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो पहला क्या है, एंड्रोशियम है, दूसरा गाइनोशियम है, ये इसमें डेवलप होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, यानी स्टामिन की, माइक्रोस्पोरेंजियम की और पोलन ग्रेन की। सबसे पहले हम लोग स्टामिन को देखते हैं। स्टामिन को देखिएगा तो स्टामिन जो होगा बेसिकली दो पार्ट्स का बना होगा। एक क्या है, एंथर होगा इसका, दूसरा क्या होगा, फिलामेंट होगा। एंथर और फिलामेंट मिलके स्टामिन बनाता है। ठीक है, एंथर को देखेंगे तो एंथर जो होगा एक्चुअली में क्या है, ये बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड और डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर दो लोब होंगे, दो लोब होंगे। ठीक है, अब जो एंथर है, तो इसका एक लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है, ठीक है, जिसको फिलामेंट बोलती है। तो एंथर का ये डिस्टल, एंथर जो है ये डिस्टल पार्ट है, ये क्या है, डिस्टल पार्ट है या टर्मिनल पार्ट है। और जो आपका फिलामेंट है, इसका जो ये इंड वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, प्रोक्सिमल पार्ट कहलाता है। ये प्रोक्सिमल पार्ट जो है, ये अटैच होता है किसके साथ, चाहे तो ये थैलेमस के साथ अटैच होगा, थैलेमस के साथ अटैच होगा, या समटाइम्स पेटल्स के साथ अटैच होगा। जब एंथर पेटल्स के ऊपर हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी पेटलस कंडीशन। ईपी पेटलस, ईपी के मतलब क्या होता है, अपॉन, ऊपर, ऑन। और पेटलस का मतलब पेटल्स के ऊपर। ये कंडीशंस किस में पाया जाता है आपका, धतूरा में पाया जाता है और ब्रिंजल में पाया जाता है, यानी बैंगन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें एनसीईआरटी ने किस किस पॉइंट्स को
डिस्कस करा है, ठीक है। जो प्रोक्सिमल एंड जो फिलामेंट का है वो अटैच होगा किसके साथ, थैलेमस या पेटल ऑफ द फ्लावर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीपेटलस, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टल एंड होगा वो टर्मिनेट करता है किस पे, बाइलोब में। जैसे ये आपका फिलामेंट है ना, तो फिलामेंट का दो एंड हो गया, ये प्रोक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो टिपिकल जो एंजियोस्पर्म का एंथर होगा वो क्या होगा, बाइलोब होगा, डाइथिकस होगा, डाइथिकस होगा। जब आप एंथर को क्या करते हैं, इस तरह से काट दें, यानी उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काट देंगे, तो वो कैसा दिखता है भाई, वो टेट्रागोनल यानी फोर साइडेड दिखता है। जैसे देखिए इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, फोर साइडेड दिख रहा है। यहाँ पे और समझ में आएगा, जैसे देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है टिपिकल, ये टेट्रागोनल और फोर साइडेड है, फोर साइडेड है, ठीक है। तो इस फोर साइडेड के अंदर हर कॉर्नर के अंदर क्या पाया जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा, ठीक है। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में डेवलप हो जाता है किसमें, पोलन सैक में, पोलन सैक में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एंथर है, एंथर क्या है, टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, आपका चार जो कॉर्नर्स होगा, हर कॉर्नर में क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो क्या बनाता है, पोलन सैक बनाता है, ठीक है। अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वो लगभग सर्कुलर टाइप का मिलेगा, किसमें अंदर, सर्कुलर टाइप का मिलेगा। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर चार वॉल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर चार लेयर्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू माइक्रोस्पोरेंजियम कवर रहता है। सबसे बाहर का जो लेयर होगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इंडोथीशियम होगा। तीसरा क्या होगा, मिडिल लेयर होगा, ठीक है। ये जो आपका एपिडर्मिस, इंडोथीशियम और मिडिल लेयर है, ये तीनों का काम क्या होता है, ये तीनों प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करता है, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज कर सके, ठीक है। तो तीनों लेयर्स के ये काम हुए। चौथा जो लेयर है वो है टेपिटम, टेपिटम। टेपिटम के अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस शो करता है क्या, इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर माइटोसिस तो होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इसी वजह से टेपिटम का जो पोलाइडी होगा, जो वो क्या होता है, पोलीपोलाइडी होता है ना, पोलीपोलाइडी होता है, यानी ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन में पाया जाता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म होगा डेंस होगा, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। अगर आप देखें टेपिटम के फंक्शंस को, तो ये बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आपका क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा काम क्या करता है, ये स्टिकी केमिकल्स रिलीज करता है, स्टिकी केमिकल्स रिलीज करता है, जो क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को स्टिक करने में हेल्प करता है, यानी अल्टीमेटली ये पोलिनेशन में हेल्प करता है। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि ये पोलन किट का फॉर्मेशन करता है, पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो पोलन ग्रेन्स है, इसका जो आउटर लेयर होता है एक्साइन, उसका सिंथेसिस करता है, एक्साइन उसका सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये एक एंजाइम भी रिलीज करता है केलेज नाम का, जो क्या करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है, ठीक है। हर जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके सेंटर में पाया जाता है स्पेशल टाइप का टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसके सेंटर में जो ये टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर जो हर सेल है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर बनाने का, यानी स्पोरोजीनस टिश्यू के हर सेल के अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो माइक्रोस्पोर बनाया जाए। मतलब हर सेल पोलन मदर सेल है इसका, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से शुरू हो जाएगा क्या, जब स्पोरोजिनस टिश्यू की हम लोग बात करते हैं तो यहीं से शुरू हो जाता है क्या, हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन या म्यूसिस होगा। जब इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स बनेगा, और ये माइक्रोस्पोर्स कितने बनते हैं, चार बनते हैं, और इन चारों को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो जो आपका टेपिडम था वो केलेज रिलीज करेगा, और ये चारों क्या होगा, फ्री हो जाएगा, है ना, माइक्रोस्पोर्स। अब इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, इन माइटोसिस होगा। तो जो माइक्रोस्पोर जहां पे सिंगल सेल था, अब इसके अंदर क्या होगा, दो सेल बन जाएगा, ठीक है। एक सेल जो होगा क्या, जनरेटिव सेल कहलाएगा, और एक दूसरा जो बड़ा सेल होगा उसको क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, ठीक है। तो ये
एक सेल जनरेटिव हो गया, एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो इस तरह के पोलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू सेल स्टेज पोलन ग्रेन, ठीक है। तो 60% ऑफ पोलन ग्रेन्स में जो पोलन शेड होता है वो कौन से स्टेज में होता है आपका, टू सेल स्टेज में होता है। 40% में क्या होगा, एक और बार क्या होगा आपका, माइटोसिस होगा, एक और बार माइटोसिस होगा और पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल आ जाएगा, ठीक है। जो जनरेटिव सेल होगा उसका न्यूक्लियस एक और बार डिवाइड करेगा और 2 मेल गेमेट बना देगा, और 2 मेल गेमेट बन गया प्लस एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया, तो मतलब 3 सेल स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज हो गया। तो किस तरह कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में पोलन शेड करता है, तो 40% में करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ये सारा जो हमने डिस्कस किया उसको, ठीक है। तो जो आपका टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर इन आउटलाइन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर 4 लेयर्स पाए जाएंगे, सबसे बाहर क्या होगा, एपिडर्मिस, फिर इंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम, ठीक है। जो आउटर 3 लेयर्स हैं इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करना ताकि पोलन रिलीज कर सके, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर जो होगा टेपिटम होगा, टेपिटम की खास बात क्या होगी, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, डेंस होगा, और इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंडोमाइटोसिस होता है। इसका आंसर क्या होगा, इंडोमाइटोसिस होता है, यानी इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस पाया जाता है, ठीक है। इसी वजह से हर यंग एंथर के सेंटर पे पाया जाएगा स्पेशल टिश्यू जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यूज, ठीक है। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर पाया जाता है क्या, सेल्स, वो क्या होते हैं, पोटेंशियल पोलन होते हैं, यानी पोलन मदर सेल्स होते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। उनके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, n, और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या 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 होगा, 2n, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इनको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, ये जो पोटेंशियल मदर सेल था या पोलन मदर सेल था, इनके अंदर रिडक्शन, मतलब पोलन मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन करके पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स बन गया, ठीक है। बहुत हजारों लाखों करोड़ों के नंबर में बनता है, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन्स को देखें तो देखने के लिए हम लोग चाइना रोज या हिबिस्कस के प्लांट को देख सकते हैं, जिसमें येलोविश पाउडरी पोलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलता है। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है, पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। पोलन ग्रेन को देखेंगे तो बेसिकली इसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है एक्साइन कहलाता है। एक्साइन की खास बात क्या होती है, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, स्पोरोपोलिनिन का। ये स्पोरोपोलिनिन ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है कि इससे ज्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस आज तक दुनिया में नहीं बना, ठीक है। जो टेम्परेचर, पीएच, ये सारा से मतलब कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। इसी वजह से पोलन ग्रेन्स जो है फॉसिल के तौर पे रिजर्व्ड रहती हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स का जो एक्साइन होगा, एक्साइन आउटर लेयर है, इसके अंदर एक सर्टेन एरिया होता है जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं ना, जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। तो यही एक्साइन जो होगा स्पोरोपोलिनिन की वजह से क्या करता है बहुत ही मतलब बहुत सारा फैसिनेटिंग पैटर्न और डिजाइन शो करता है, क्योंकि उसका अलग अलग वो डिसकंटिन्यूअस टाइप का होता है, ठीक है। जो इनर लेयर होता है और वो एक्साइन को सिंथेसाइज कौन करता है, टेपिटम। इनर मोस्ट लेयर जो है आपका इंटाइन है। इंटाइन जो है थिन कंटिन्यूअस लेयर होगा, थिन कंटिन्यूअस लेयर होगा। पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 तरह के सेल्स होंगे, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो क्या होगा आपका, बिगर इन साइज होगा, अबंडेंट इन फूड रिजर्व होगा और लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बिगर होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, इरेगुलर शेप्ड होगा। जनरेटिव सेल जो होगा स्मॉल होगा। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म को फ्लोट कर रहा होगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका कैसा होगा, स्पिंडल शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप, ठीक है। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या 2 सेल स्टेज में होगा और 40% में 3 सेल स्टेज में होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो होगा बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होती हैं, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके एलर्जी कोज करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन एनर्जी बोलते हैं ना, पोलन एलर्जी। पोलन एनर्जी करने वाले जो कॉमनेस्ट ग्रास जो प्लांट्स है उसका नाम पता ही होगा आपको, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास बोलते हैं। इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कोज करते हैं और एलर्जी की वजह से क्या होता है, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो होगा बहुत ही रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में। इसी वजह से इसको सप्लीमेंट्स के रूप में प्लेयर्स और जो हॉर्स जो राइडिंग में यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे बी पोलन टैबलेट है, सिरप है, ये प्रोडक्ट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलन ग्रेन है ना, ये
यहाँ पे वैक्यूल न्यूक्लियस दिखा रहा है। देखिए इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, तो दोनों सेल का साइज डिफरेंट है। एक वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा है, जनरेटिव सेल बहुत छोटा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर की वजह से वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा हो जाता है, जनरेटिव सेल छोटा हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम में आगे है क्या कि ये जो पोलन पोलन की वायबिलिटी मतलब पोलन कब तक जिंदा रहता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आधा ही घंटा रहता है, जैसे क्या है व्हीट और पैडी यानी गेहूं और धान। और कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें महीनों महीनों रहता है, जैसे सोलेनेसी है, सोलेनेसी है, लिग्यूमिनेसी है और रोजेसी, ठीक है, इसमें रहता है। और कुछ जैसे सीरियल्स है, राइस है और पैडी व्हीट है, इसमें क्या हो 30 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, बहुत बार स्टोर कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर यूज के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन बैंक बोलते हैं। पोलन बैंक के लिए जरूरी क्या है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पोलन ग्रेन को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेते हैं डेंजर स्पीसीज के प्लांट्स का। तो ये किस तरह का कंजर्वेशन होता है भाई, ये XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, XC2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेयली बात करेंगे। थैंक यू सो मच।